बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अक्सर रात को मीठे की क्रेविंग होती है, तो मेरे हस्बैंड को भी मीठे की क्रेविंग हो रही थी रात को, तो उनको कुछ मिठाई जैसा खाना था। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट कलाकंद रोल बना लेती हूँ और आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये, और बहुत मज़ेदार बनता है। तो पैन ले लिया था मैंने और उसमें ना थोड़ा सा पानी डाला है और 2 कप दूध मैंने इसमें डाला है। 2 कप दूध से मैं बना रही हूँ। या ग्लास से अगर मेजर करेंगे तो 1 ग्लास दूध आप ले सकते हैं। पानी मैंने इसलिए इसमें डाला है शुरू में कि दूध ना चिपक जाता है, तो इसीलिए मैं पानी डाल देती हूँ शुरू में और फिर दूध डालती हूँ, इससे चिपकता नहीं है। और थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ। अच्छा, दूध जब गर्म हो जाए ना, सिर्फ उबालना है आपको, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो फिर इसमें मैंने ना चीनी डाल दी है, 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद ना 2-3 मिनट इसको पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बस इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी 3 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। सूजी को मैंने भुना नहीं है, ये भुनी हुई सूजी नहीं है, डायरेक्ट मैंने कच्ची सूजी ही डाली है बगैर भुने। तो अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा ये येलो है सूजी, तो वाइट होती है, तो वाइट भी होती है येलो भी होती है, आपको पता ही होगा। तो जो भी आपके पास हो, आप कोई सी भी सूजी इसमें डाल सकते हैं, येलो या वाइट जो भी है। अच्छा, अगर आपके पास सूजी नहीं हो, चावल का आटा हो, तो आप 3 टेबल स्पून चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस वो डाल दिया है। सूजी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे 4-5 मिनट, ताकि सूजी जो है वो पकना शुरू हो जाए, फूलना शुरू हो जाए। तो देखिए सूजी की वजह से ना कितना थिक हो जाएगा ये। तो जब ये थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट 3 टेबल स्पून। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, मिठाइयों में तो अच्छी लगती है ना ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास नहीं हो तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो मिठाई बन रही है और उसमें इलायची का पाउडर ना आ जाए खुशबू के लिए, तो इलायची पाउडर ज़रूरी है। तो मैं 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बड़े मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इलायची का पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये कितनी थिक होती जा रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इसमें डालना है हमें लेमन जूस, लेकिन लेमन जूस हम डालेंगे 1/4 टीस्पून या फिर 1-2 कतरे डालना है, ज़्यादा लेमन जूस नहीं डालेंगे। क्योंकि देखिए कलाकंद में थोड़े थोड़े से दाने से जो होते हैं वो इसकी वजह से ही आएंगे, लेमन की वजह से। तो इसीलिए इसमें लेमन डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा डालेंगे ना 1-2 कतरे, तो उससे इसका टेस्ट में भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम विनेगर डालते हैं तो विनेगर भी अगर आप थोड़ा सा डालेंगे ना 1-2 कतरे, तो उसका इतना यानी उसकी अलग से खुशबू होती है ना विनेगर की, तो वो नहीं आएगी। अगर आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। 1 कप पाउडर मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैंने आधा डाला है। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी पहले और फिर इसके बाद बाकी का डाल दूँगी आधा। तो टोटल 1 कप इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क डालने के बाद ना ये थोड़ा सा पतला होने लगेगा। तो ये पतला होगा तो टेंशन की बात नहीं है, इसको आप पकाते रहेंगे ना तो ये वापस थिक हो जाएगा। और अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ने लगे, इतना इसको हम पकाएंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, आटे की डो जैसी बनती है ना, उतना हमें इसको पकाना है। देखिए ये पकते पकते पैन छोड़ने लगे, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं बस, इसमें ही ये थिक हो जाता है आराम से। तो बस देखिए ये थिक हो गया है। तो बस इसको अब मैं क्या करूँगी, बटर पेपर ले लेंगे। बटर पेपर में मैंने इसको डाल दिया है। अच्छा, बटर पेपर में मैंने ऑयल या घी से ग्रीस नहीं किया था, तो ये चिपकने लगेगा, तो इसलिए भी मैं इसमें घी से इसको ग्रीस कर लूँगी। थोड़ा सा घी लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है ना और गर्म भी है, इस वजह से ये चिपकेगा ज़रूर। तो इसलिए आप भी इसको ना बटर पेपर को भी आप घी से या ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। और अब देखिए इसको डालने के बाद ना इस तरह से इसको रोल करेंगे, आप अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। हमारे यहाँ जेंट्स को मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, कभी कस्टर्ड बना लेती हूँ, कभी खीर बना लेती हूँ। जो भी जल्दी बनने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे ये इंस्टेंट कलाकंद है, इस तरह की कोई भी चीज़ जल्दी बनने वाली तो मैं बना लेती हूँ। या कभी कभी खजूरी वगैरह होती है ना, तो वो मैं बना के रखती हूँ। आपने मेरी खजूरी की वीडियो अगर नहीं देखी ना, तो मैं इसका लिंक दूँगी, बहुत मज़े की बनती है खजूरी, ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पिस्ते मैंने ना काट के रखे थे, तो वो डाल दिया, और साथ साथ ही ना पिस्ते इसमें चिपक जाएंगे। इसी तरह से रोल कर लेंगे तो साथ साथ पिस्ते भी इसमें चिपक जाएंगे। अब मैं इसको रोल करके पैक करके ना रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो मैं डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ। 10 मिनट में ये अच्छा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप फ्रिज में इसको रख दीजिएगा, 20-25 मिनट में आराम से ये अच्छा ठंडा हो जाएगा और कट करने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि गरम गरम में कट करेंगे ना तो वो सही से कटिंग इसकी हो नहीं पाएगी, इसलिए इसको
ठंडा करना ज़रूरी है। सिर्फ ठंडा करना है। तो बस देखिए ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बस देखिए अपने हिसाब से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल मिठाई का बिल्कुल बेस्ट रहता है। अगर आपके घर वालों को भी मीठे की क्रेविंग होती है तो आप भी ये इंस्टेंट कलाकंद रोल बनाकर दे सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। या फिर आप काजू कतली भी बना सकते हैं। काजू कतली भी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, मुंह में घुल जाती है। उस पर भी मैंने अपनी वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये इंस्टेंट कलाकंद रोल की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।